पराशक्ति श्री माता के आशीर्वाद से जब ब्रह्मदेव ने इस संसार की रचना शुरू की तो उन्होंने अपने मानसिक संतानों को जन्म तो दिया, किंतु उनके समुचित विकास के लिए मैथुन की आवश्यकता थी। ब्रह्मदेव की प्रार्थना पर शक्ति शिव से अलग हो गई और निराकार होकर इस संसार में समा गई। शक्ति के इस निर्गुण रूप से पूरे संसार में जीव जंतु, पशु पक्षियों, वनस्पतियों और वृक्षों का विकास होने लगा, सृष्टि पनपने लगी और संसार रूपाकार पाने लगा। पर शिव तो शक्ति के लिए पूरी तरह निष्क्रिय हो गए थे। ध्यान में, अपने तप में वो पूरी तरह लीन हो गए। पर संसार को शिव से ही वो ज्ञान मिलता है जिससे उत्तम व्यवस्था स्थापित हो सकती थी। ऐसी व्यवस्था जिसमें वेद, न्याय, साहित्य, व्याकरण, कला, संगीत, ज्योतिष, ऐसी सभी विद्याओं का ज्ञान प्राणी मात्र को होता। और ये ज्ञान महादेव शिव सक्रिय होने के बाद ही दे सकते थे। पर शिव को सक्रिय करने की शक्ति केवल और केवल आदि शक्ति के पास ही थी। प्रभु, फिर तो संसार के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया होगा ना? इसका निवारण कैसे हुआ होगा प्रभु? ये तो आपको मामी श्री की कथा से ही ज्ञात होगा मूषक जी। आदि शक्ति श्री माता को साकार करना बहुत आवश्यक था और इसलिए ब्रह्मदेव अपने पुत्र प्रजापति दक्ष के पास गए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रणाम पिताजी। प्रणाम पिताजी। कल्याण हो, सृष्टि का विस्तार हो, जीवन फले फूले, इसके लिए संसार को शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए आप दोनों आदि शक्ति की आराधना कीजिए और उन्हें प्रसन्न करके उनसे अपनी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान प्राप्त कीजिए। फिर प्रजापति दक्ष ने अपने पत्नी के साथ मिलकर आदिशक्ति श्री माता की सच्चे हृदय से तपस्या की। आप दोनों की तपस्या सफल हुई। मैं आपकी भक्ति और संकल्प शक्ति से प्रसन्न हूँ और बहुत ही शीघ्र आपके घर सती के रूप में जन्म लूंगी। और कुछ माह बाद आदिशक्ति ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। अरे मेरी प्रिय पुत्री, इसे मैं सबसे योग्य पुत्री बनाऊंगा। प्रजापति दक्ष का अहंकार उन्हें बनाने की बात कर रहा था जिन्होंने सारे संसार को बनाया। दक्ष को यह पता ही नहीं कि जिस पुत्री को वो अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं, एक दिन उसी पुत्री के कारण उनका शीश उनके धड़ से अलग कर दिया जाएगा। का? काहे? मुझे तो आश्चर्य होता है प्रभु कि जिस पुत्री के लिए प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी ने इतनी तपस्या की, जिसने गोद में आते ही उनके हृदय को प्रसन्नता से भर दिया, उसी के कारण उनके पिता को इतना कठोर दंड मिला। आश्चर्य की बात तो है, परंतु संतान और माँ बाबा का संबंध ही कुछ ऐसा है। माँ भगवती की कृपा से जो सबसे अधिक सुख देता है ना भैया,
कभी कभी सबसे अधिक दुख भी उसी से मिलता है। क्या हुआ प्रभु? क्या छुपा है आपके इस संकेत के पीछे? मैं समझ गई प्रभु, कुछ न कुछ ऐसा अवश्य हुआ है जिसके कारण इन दोनों के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। कभी कभी भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, केवल इसलिए क्योंकि भगवान हमें वो देना चाहते हैं जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है, पर हमें आभास नहीं होता। पर है तो हम मानव ही, न पर्याप्त धैर्य रख पाते हैं और ना ही इतना विश्वास दिल के भीतर जगा पाते हैं कि हम भगवान की लीला समझ सकें। प्रजापति दक्ष की भी यही इच्छा थी कि उनके पद और प्रतिष्ठान के स्वरूप उन्हें पहचान और सम्मान मिले, पर उन्हें ये समझने की आवश्यकता थी कि जिन्हें वो अपना शत्रु मान रहे थे वो महादेव शिव उनसे भिन्न नहीं थे। इस संसार में हर आत्मा शिव का ही अंश है और मुक्ति के बाद उन्हीं में लीन भी हो जाती है। दक्ष के मन में महादेव के लिए जितनी घृणा थी और सती के मन में उनके लिए कितना प्रेम था, ये तो सती के नामकरण के दिन ही प्रकट हो गया था। प्रभु श्री नारायण, पिता ब्रह्मदेव, यहाँ पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण। श्री माता आदिशक्ति, प्रणाम स्वीकार करो। प्रजापति, अभी तक महादेव का आगमन नहीं हुआ। बिना आमंत्रण के आगमन कैसे होगा प्रभु? प्रभु, ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण प्रजापति दक्ष ने प्रभु महादेव को निमंत्रण नहीं भेजा? मूषक जी, आप तो जानते ही हैं कि पिताश्री महादेव जब ध्यान में होते हैं तो मात्र उनके भक्त की पुकार ही उन्हें जगा सकती है। प्रजापति दक्ष जैसे अहंकारी लोग इसे अपना अपमान समझते हैं और महादेव की महिमा को नहीं समझने की भूल कर बैठते हैं। अभी तो इतने तीव्र स्वर में रो रही थी, पता नहीं अचानक से क्या हो गया, एकदम शांत हो गई। ये चमत्कार कैसे हुआ? आकाश में उसने ऐसा क्या देख लिया? इसका रुदन रुक गया? शिव और शक्ति का ये संबंध कितना शक्तिशाली है ब्रह्मदेव। किंतु जब दक्ष को पता चलेगा तब क्या होगा? और समय बीतता रहा और सती की आयु के साथ प्रजापति दक्ष का प्रेम भी सती के लिए बढ़ता रहा। धीरे धीरे समय के धारा के साथ देवी सती अपने पिता के प्रेम के छत्र तले बढ़ती जा रही थी, पर महल में सारी सुख सुविधाएं होने के बाद देवी सती के मन में एक अलग सी तड़प थी, जिसका कारण समझने में वो स्वयं असमर्थ थी।
जब भी वो अकेली होती, उनके विचारों में एक अस्पष्ट सी आकृति दिखाई देती। पुत्री सती, क्या मिट्टी में खेल रही हो तुम? बड़ी अनुचित बात है। चलो हाथ स्वच्छ कर लेते हैं। चलो 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 चलो। ये तो दीप है। बस शिव के बारे में कुछ भी कहने से कोई लाभ नहीं। स्थित तक नहीं, जड़ है वो। आज के बाद से शिव के विषय में न इस महल में कुछ कहा जाएगा ना कुछ सुना जाएगा। यदि उस जटाधारी एकांतवासी को संसार से आंखें मूंद कर बैठने में ही आनंद आता है तो फिर मैं व्यर्थ की चिंता क्यों करूं? एक और प्रजापति दक्ष शिव को अपने जीवन से जितना दूर कर सकते थे उतना दूर कर रहे थे, और दूसरी ओर देवी सती शिव को बिना जाने बिना पहचाने उनकी ओर आकर्षित होते जा रही थी। जब प्रजापति दक्ष को महादेव से इतनी घृणा थी तो उनकी पुत्री प्रभु महादेव की भक्ति पूर्ण निष्ठा से कैसे करती थी प्रभु? मेरे पिताश्री देवों के देव महादेव का तो प्रभाव ही इतना दिव्य है मूषक जी कि जो भी उनकी भक्ति में रमता है पूर्णता उनका ही हो जाता है। किंतु जब प्रजापति दक्ष को ये बात ज्ञात हुई होगी तब वो अपने पुत्री से कितने रुष्ट हुए होंगे ना? फिर एक दिन नहीं माँ, ये मैं तोड़ूंगी। अच्छा ठीक है। ये प्रकाश कितना अद्भुत है ये। सती, ये कहाँ चली गई? सती, पुत्री, सती।